हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो वीडियो लेके आए हैं आपका वो वीडियो है आपका सीमाओं से संबंधित। कौन सी रेखा किसको अलग करती है, यानी कौन सी रेखा किसको अलग करती है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीमा रेखाएं हैं जो हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 110%। वो भी आपकी ट्रिक के साथ दी जाएंगी रेखाएं। ये भी आपकी रेखाएं हैं वे सब आपकी ट्रिक के साथ दी जाएंगी। यानी तो हेडिंग है, टॉपिक है आज का महत्वपूर्ण सीमाएं रेखाएं। तो सबसे पहले हम अपने ट्रिक पे चलें। तो सबसे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो पे चलेंगे तो हम ये कहेंगे सबसे पहला है हमारी मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। तो हम ये कहेंगे मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किसको किसको अलग करती? तो हम ये कहेंगे चीन और भारत को। किसे? चीन और भारत को। अब हम इसको सीखें कैसे कि हमें इजी तरीके से सीख जाए वो। तो हम सीखेंगे ऐसे कि हम कहेंगे मैकमोहन रेखा। तो हम कहेंगे मैक माने का होता बनाना, मैक माने का होता बनाना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से आती? चाइना से। कौन खरीदता? भारत। तो हम कहेंगे मैकमोहन रेखा, यानी मैक माने बनाना होता और ये चीज़ें आपकी चाइना की आती ना, इसलिए वो चाइना से बन के आती। और कौन खरीदता? भारत। तो हम कहेंगे भारत और चीन के बीच। तो यहाँ से ट्रिक फर्स्ट हमारी ये कंप्लीट हुई। हम यदि आपसे ये कहें कि मैकमोहन रेखा, तो हम कहेंगे मैक माने बनाना होता और प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा कौन बनाता? तो चीन बनाता, वो चीन बनाता। और कहाँ बेचता? भारत में। तो यहाँ से भारत और चीन। यदि अगली ट्रिक पे आए तो आपकी है ये कंप्लीट हुई आपकी, यानी मैकमोहन रेखा का है। तो मैक माने हम कहें बनाना होता, सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट कहाँ बनता? चीन में। और कौन खरीदता? भारत। तो हम कहेंगे मैकमोहन रेखा कहाँ? तो भारत और चीन को अलग करती। अब अगले क्वेश्चन पे आए यदि हम, तो है आपका रेड क्लब रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लब रेखा। तो रेड क्लब रेखा किस किस को? तो भारत और पाकिस्तान को। यदि आप रेड का मतलब जानते हो लाल होता ना, तो अबे हमारी क्या हो रहा है कि रेड क्लब रेखा का मतलब होता भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान की अबे ऐसी चल रही ना, तो इसलिए रेड क्लब रेखा यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कह सकते हैं हम, भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी रेड क्लब रेखा। तो रेड का माने लाल होता, लाल किससे? भारत की किससे फंस रही? तो भारत की फंस रही पाकिस्तान से। तो हम ये कहें रेड क्लब रेखा यानी रेड माने लाल, लाल किससे हो रहा? भारत तो पाकिस्तान से। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान से ये कंप्लीट हुई हो आपकी। अब तीसरी ट्रिक पे आएंगे हम, तो हम कहें हिंडनबर्ग रेखा। तो किस किस का अलग करती? यहाँ जर्मनी और पोलैंड को। किसको? जर्मन और पोलैंड को। यहाँ जर्मन होगा आपका, जर्मन और पोलैंड को। किसको? हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड को। अब हम इसको सीखें कैसे कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड को अलग करती। तो हम कहेंगे हिंडन से हिडन की स्पेलिंग होती है आपकी छिपना। अब छिपना होती, हिडन का इंग्लिश होती, स्पेलिंग होती हिडन माने आपका छिपना होता। अब हम कहेंगे हिडन, तो हिडन का मतलब क्या होता? छिपना। अब हम कहाँ छिपा रहे? तो हम कहेंगे मनी छिपा रहे। कहाँ? पोल में। कहाँ? मनी छिपा रहे हम पोल में। यानी हिडन का मतलब होता क्या है आपका? तो हम कहेंगे हिडन का मतलब होता छिपना, लेकिन कहाँ छिपा रहे? तो छिपा रहे हम मनी, यानी क्या? मनी यानी छिपा कहाँ रहे? मनी। और कहाँ? पोल में, यानी पोलैंड। इतनी बात समझ में आई आपको? तो हम ये कहेंगे हिंडनबर्ग रेखा। तो हिडन का मतलब क्या होता आपका? हिडन का मतलब होता छिपना। और कहाँ छिपाएंगे? मनी तो छिपाते ना हम, मनी छिपाएंगे कहाँ? पोल में। पोल कहाँ है? जेम में, यानी तो कहाँ? पोलैंड। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। अब अगली ट्रिक पे आए हम यदि, तो मैगिनोट रेखा है। कौन सी रेखा? मैगिनोट रेखा। अब मैगिनोट रेखा को सीखे कैसे हम? तो मैगिनोट रेखा का, मैगी तो आती ना 5 रुपए वाली, वही वाली मैगी है। अब मैगी जब मिलेगी जब हमारे पास मनी होगी, हो ना। मैगिनेट रेखा है तो मैगी जब ही होगी जब हमारे पास मनी होगी। और जब यदि मैगी आ जाए तो जब तक उसका फ्राई नहीं करेंगे जब तक हम खा नहीं सकते। तो यहाँ से ये कहेंगे मैगिनोट रेखा है आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच। कहाँ? जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो हम ये कहेंगे मैगिनोट रेखा, यानी मैगी है हमारे पास, तो मैगी बिना पैसों की तो आती ना।
तो बिना पैसों की ना आती तो वहाँ मनी लगेगी, हमारी मनी लगेगी। जैसे ही हम मनी लेके आएंगे तो फिर हम कहाँ फ्राई करेंगे, तो फ्राई से कहाँ होगा, फ्रांस। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि मैगी नॉट रेखा यानी मैगी मनी में आएगी तो जर्मनी, और क्या करेंगे फिर मैगी को करेंगे हम फ्राई, यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच। इतनी बात समझ में आई। अब है अगली ट्रिक पे चलें यदि, तो अगली ट्रिक हमारी ऐसी है, मैन रहीम रेखा। कौन सी रेखा, मैन रहीम रेखा। होता ना मैनर नहीं है आपके पास, वही वाला मैन रहीम रेखा है जी। और एक राम रहीम और रहते एक जन है नहीं, तो ध्यान करना यहाँ से मैन रहीम रेखा। तो मैन रहीम रेखा आपकी, मैन रहीम रेखा से मैनर आप करें। मैनर का होता आपके पास, कर लगता है मैनर नहीं है आपके पास, मतलब कोई मैनर नहीं है, इसलिए आपको क्या लगेगा, फाइन लगेगा। और जैसे ही आपको फाइन लगेगा सो आपकी रूही निकलेगी। क्या निकलेगी, रूही। ओ हमें फाइन लग रहा, ये वैसे ही हो रहा है ना, तो हम ये कहेंगे मैन रहीम रेखा। तो मैन से नहीं है आपके पास, मैनर ही नहीं है ना, मैनर नहीं है तो आपको फाइन लगेगा, और फाइन से क्या होगा आपका, रूही निकलेगी। क्या निकलेगी, रूही निकलेगी। तो हम कहेंगे मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच। किसके बीच, फिनलैंड और रूस के बीच। तो यहाँ से हम ये कहेंगे मैन रहीम रेखा कैसे सीखेंगे, हम कहते हैं आपके पास मैनर ही नहीं, तो मैनर नहीं है तो हमें तो फाइन लगना ही है, और फाइन जैसे ही लगेगा तो हम कहेंगे हमारी रूही निकलेगी। ओ फाइन लग गया, तो हम ये कहेंगे मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच। अगली ट्रिक पे आएंगे। अब अगली ट्रिक है आपकी कौन सी, अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो ऑर्डरनेस रेखा। कौन सी रेखा, ऑर्डरनेस रेखा। तो ऑर्डरनेस रेखा वो ना फ्लिपकार्ट अमेजन जो सब ऑर्डर से आप ना, वही ऑर्डरनेस रेखा है जी, वही तो नहीं है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं आपसे कि ऑर्डरनेस रेखा। तो ऑर्डरनेस रेखा हम ये कहेंगे यहाँ से कि जो आपकी ऑर्डरनेस रेखा है, जब तक ऑर्डर नहीं होगी जब तक आप पहले मनी जमा ना करें। का पहले आप मनी जमा ना करें, पहले से कहा हो जाए पूर्व जर्मनी, और कहाँ ना करें, पोल में ना करें। कहाँ, जब तक हम वहाँ खाते में जमा ना करें, उस पोल में जमा ना करें, जब तक हमारा ऑर्डर हो ही ना करे। तो यहाँ से क्या बना आपका, ऑर्डरनेस रेखा पूर्व जर्मनी और कहाँ, पोलैंड के बीच। तो हम ये कह सकते ऑर्डर जब तक नहीं होगा जब तक आप पूर्व पहले मनी प्राप्त ना करें, वहाँ मनी डालें, पहला वहाँ मनी डालें कहाँ, पोल में। तो हम कहेंगे पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच। कहाँ, पोलैंड के बीच। अब अगली ट्रिक पे तो आप इसका ऐसा सीखें, ऑर्डरनेस रेखा को ऐसा सीखें कि ऑर्डर कब लगेगा हमारा। तो हम कहेंगे ऑर्डर कब लगेगा, जब हम पहले पैसा जमा करें, यानी पहले हम मनी जमा करें। क्या है, पहला हम मनी जमा करें, और मनी जमा कहाँ करें, तो हम कहेंगे पोल में करें। किसके, उसके खाते में जमा करें, तो पोलैंड। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डरनेस रेखा आपकी पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच। अब अगले क्वेश्चन पे यदि हम आ जाएं तो अगली रेखा है हमारी कौन सी, मेडिसन रेखा। कौन सी रेखा, मेडिसन रेखा। अब मेडिसन रेखा है हमारी, तो मेडिसन माने होती है आपकी, मेडिसन माने दवाई होती। अब दवाई होती, मेडिसन रेखा यानी मेडिसन का होती, मेडिसन माने दवाई होती। अब मेडिसन माने दवाई होती तो आप क्या हो रहा, जो तो अमेरिका और कनाडा को पार कर रहे हैं। किसको, अमेरिका और कनाडा के बीच को। तो हम ये कहेंगे, इसको हम सीखने का तरीका ये है हमारा कि हम कहेंगे मेडिसन माने दवाई। अब हम कहें मैरी का कान दर्द हो रहा, इसलिए वो मेडिसन ले भी जा रही ना है बात में। हम आपसे ये कह रहे हैं यहाँ कि मेडिसन रेखा है जो, मेडिसन रेखा है जो मैरी का कान दर्द हो रहा। क्या हो रहा, मैरी एक लड़की है, मैरी का कान दर्द हो रहा, इसलिए मेडिसन रेखा चाहिए उसका ना है। तो हम ये कहेंगे मैरी से क्या बना, अमेरिका, और कान से क्या बना, कनाडा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मेडिसन रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। अब हम ये कहेंगे, हम ये कहें मेडिसन रेखा किस किस को अलग करती, तो हम कहेंगे किस किस के बीच है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका यानी मैरी का कान दर्द हो रहा था, कान से होगा कनाडा। तो ये कंप्लीट हुई आपकी। अब आएंगे हम अगली ट्रिक पे। तो आप कौन सी रेखा है आपकी, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। अब
डूरंड रेखा है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, तो हम कहेंगे डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब हम इसका सीखें कैसे? तो हम कहेंगे ऐसा सीखें भैया, ऐसा करके ड्यू है, ड्यू मानेगा अब भैया तुम्हारी वेतन तो बहुत ड्यू है, मतलब बहुत कमी है ना। ड्यू का मतलब क्या होता है? कहला ना तुम्हारी भैया बहुत वेतन ड्यू है, या तुम बहुत वीक हो, ड्यू है। तो कहा कि भारतीय लोगों की तो वेतन सही है, लेकिन कहा है पाकिस्तान पाक ऑफिसर वाले की वेतन कैसी है? ड्यू है। तो हम कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अफसरों की, मतलब पाक अफसरों की, पाकिस्तान अफसरों की वेतन कैसी है? ड्यू है। कैसी? भारतीय वाले की तो सही है भैया। तो हम ये कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अफसरों की वेतन कैसी है? ड्यू है, इसलिए ड्यूरंड रेखा। यदि बात समझ में आ गई, हम ये कहेंगे, यदि हम कहेंगे ड्यूरंड रेखा क्या होती, तो ड्यूरंड रेखा आपकी वह होती है जो पाक अफसरों की वेतन है वो ड्यू है, ड्यू रेखा। तो हम कहेंगे ड्यूरंड रेखा बराबर क्या होगा आपका? पाकिस्तान और अफगानिस्तान बराबर। ठीक है, अब अगली रेखा पे आएंगे तो हम कहेंगे 17वीं समांतर रेखा। कौन सी? 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं समांतर रेखा है आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यहाँ आपका डायरेक्ट सीखना पड़ेगा इस ट्रिक को कि 17वीं समांतर रेखा कौन सी है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यानी 17वीं समांतर रेखा तो हम कहेंगे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अगली रेखा पे आएंगे हम, तो अगली रेखा है आपकी 24वीं समांतर रेखा। कौन सी? 24वीं समांतर रेखा। अब यहाँ का लिखा आपका 24, समझना थोड़ी, कौन सी चल रही है आपकी? 24 समांतर रेखा। तो हम कहेंगे 24 समांतर रेखा की ट्रिक कैसे सीखे हम इसका, कि 24वीं समांतर रेखा हम कह दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हम कहेंगे जी आपके दो बने ना, तो दो बने आपके भा जैसे, यानी हम कहेंगे भारत, और पा बने, चार बने आपके कौन जैसे? पास जैसी ना है बस। तो हम इसी में छुपा हुआ है आपका क्वेश्चन। यदि आपसे ये कहे 24वीं समांतर रेखा किस किस को अलग करती है, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। किस किस को? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो हम कहेंगे 24, तो 24 का मतलब क्या हो? देखो दो दिख रहा ना आपको, तो दो भा के साथ, चार आपका पा के साथ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हम कहेंगे 24वीं समांतर रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इतनी बात समझ में आई। अगली रेखा पर चलें यदि हम, तो अगली रेखा है आपकी 38वीं समांतर रेखा। तो पहला तो हम देख लें कि 38वीं समांतर रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। कहाँ कहाँ? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अब हम सीखें कैसे, तो कितना लिखा? 38 लिखा ना, कितना लिखा? 38 लिखा। तो ऊ से, मतलब 3 से ऊ होगा उत्तर कोरिया, कौन? ऊ 3 से होगा उत्तर कोरिया, और जी आपका 8 लिखा, तो यहाँ ऐसा लिखा ना, ध्यान हो तो कैसा जी ऐसा लिखा ना, दक्षिण, दक्षिण यानी दक्षिण लिखा ना। तो देखो इसमें आकृति दिख रही ना, 8 कैसी दिख रही ना आपको? दिख रही ना कैसी? 8 कैसी आकृति दिख रही? तो हम कहेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यानी हम कहेंगे 38वीं, तो 3 से ऊ और 8 से छाछरती का, यानी तो कहेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। अब अगली रेखा आ जाए हम, तो अगली रेखा है आपकी 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा है आपकी, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। किसके बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच। तो हम कहेंगे 49, कितने? 49। तो हम कहेंगे 4 और 9, तो हम 4 और 9 कितना है? 4 और 9। तो हम क्या बनाएंगे? फोन क्या बनाएंगे? 4 9, 4 9, यानी संधि विकसित करें इसका, तो 4 और ना फोन। अब फोन किसका? तो मैरी का कान दर्द हो रहा था, ट्रिक बताई थी ना आपको। कौन सी? ये है आपकी मैगीनोट रेखा, ये थी ना, सॉरी, ये है आपकी कनाडा वाली, मेडिसिन वाली है ना, मेडिसिन वाली ट्रिक बताई थी ना। तो यहाँ से 4 से 4 और 9 से ना, यानी फोन दर्द हो रहा। फोन किसका था? तो हम कहेंगे मैरी का, मैरी का फोन दर्द, मैरी का फोन था जिसका कान दर्द हो रहा था। मैरी का फोन था जिसका कान दर्द हो रहा था। तो हम कहेंगे मैरी से क्या बना आपका? अमेरिका, और कान से क्या होगा? कनाडा।
यदि बात समझ में आ गई तो हम कहेंगे 49वीं समांतर रेखा, तो 4 से बनाएंगे फो और ना से बनाएंगे ना, यानी फोन किसने लगाया, तो हम कहेंगे मैरी ने। काहे के लिए, काहे से उसका कान दर्द हो रहा था, तो हम कहेंगे मेडिसन लेवे, तो हम कहेंगे मेडिसन रेखा कहाँ है, तो हम कहेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच। और यहाँ 49वीं समांतर रेखा कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद।